शहर के बाहर एक पावर प्लांट में कुछ वर्कर्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी उन्हें सिक्योरिटी कैमरे पर एक अजीब सा पक्षी दिखाई देता है। तभी उसे देखने के लिए एक वर्कर बाहर जाता है। तभी एक मिस्टीरियस मोस्टर उस पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे मोस्टर्स आ जाते हैं। वह जिसे देखते हैं उसे मार देते हैं और जैसे जैसे चंद्र ग्रहण शुरू होता है इसी तरह के खूंखार मोस्टर पूरी अर्थ पर देखे जाते हैं जो करोड़ों लोगों को जान से मार देते हैं। न्यूज चैनल पर इस दिन को कयामत का दिन कहा जाता है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी, इनका मुकाबला सोल्जर्स भी नहीं कर पा रहे थे और जब तक सूर्य ग्रहण रहता है तब तक इन्होंने पृथ्वी के करोड़ों लोगों को मार दिया था। मगर सूर्य ग्रहण के बाद जो बचे हुए मोस्टर्स थे उनको मार दिया जाता है। इसके बाद दुनिया भर में इस तरह के शेल्टर जोन बनाए जाते हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन का सामना कर सके। 15 साल बीत जाते हैं, दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। डेव एक कंपनी में जनरेटर का काम करता है और लॉरा उसकी एक्स वाइफ एक स्कूल में टीचर होती है। मिल्टन नाम का एक दूसरा टीचर हमेशा लॉरा को डेट पर जाने के लिए पूछता रहता है। आज का दिन उसके लिए काफी लकी था क्योंकि आज लॉरा ने फाइनली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ लॉरा का बेटा टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी से मिलता है जो आने वाले सूर्य ग्रहण के लिए काफी ज्यादा डरी हुई है। टाइलर कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले 15 साल में कितनी बार सूर्य ग्रहण पड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऑफिसर गैरेट को किसी का कॉल आता है। गैरेट एक सिक्योरिटी जोन में काम करता है। उसे बताया जाता है कि एक स्ट्रेंज एक्टिविटी को नोटिस किया गया है जिसकी जांच के लिए उसे जाना होगा। जब गैरेट सिक्योरिटी जोन में पहुंच जाता है कहता है कि मुझे लगता है इस बार कुछ तो होगा। वो वहां का सिस्टम चेक कर रहा होता है तभी एक पावर शॉर्ट हो जाता है। आधी रात को डेव के अंकल का उसे फोन आता है जो कहते हैं कि कल दूसरा कयामत का दिन है, इसीलिए तुम अपनी फैमिली को लेकर मेरे शेल्टर में आ जाओ। टाइलर न्यूज को देख रहा होता है जहां लाखों फिश समुद्र के किनारे मरी हुई मिलती हैं। ऐसा ही सेम 15 साल पहले भी हुआ था। अगले ही पल पहला मोस्टर नजर आता है जो चोरी चुपके सिक्योरिटी जोन में घूम रहा था। उसी समय लॉरा डेव को कॉल करके कहती है कि टाइलर को वापस घर ले आओ क्योंकि मिल्टन ने हमारे लिए शेल्टर जोन में सीट रिजर्व कर दी है। डेव कहता है कि टाइलर मेरे पास ही रहेगा। मगर तभी टाइलर के फोन पर एक मैसेज आता है और वह अपने पिता को बिना बताए चोरी चुपके घर से बाहर निकल जाता है। जब डेव टाइलर के कमरे में पहुंचता है तो उसे मैडी नाम की एक लड़की का लव लेटर मिलता है। दूसरी तरफ मिल्टन लॉरा पर प्रेशर डाल रहा होता है कि वह जल्दी करे नहीं तो शेल्टर में जगह नहीं मिलेगी। जब लॉरा बताती है कि टाइलर घर पर नहीं है तो मिल्टन उसके नंबर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ है। मैडी बहुत नर्वस थी क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। तभी टाइलर कहता है तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगती है और आसमान में चारों तरफ पक्षी पक्षी नजर आने लगते हैं जिसे देखकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। हजारों लोग शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। डेव की कार ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। आसमान में पक्षियों को देखकर डेव पैदल ही अपने बेटे टाइलर के पास जाने लगता है। सिक्योरिटी जोन में वर्कर्स अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहे थे। तभी एक आवाज आती है और एक मोस्टर आकर एक वर्कर पर अटैक कर देता है। गैरेट वहां से भागकर जाता है और एक दूसरा सोल्जर उस मोस्टर पर गोलियां चलाने लगता है। दूसरी तरफ डेव फाइनली अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। तभी शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। लॉरा और मिल्टन भी वहां पर आ जाते हैं। फिर वो चारों कार में बैठकर सिक्योरिटी जोन की तरफ रवाना होते हैं। सूर्य ग्रहण में सिर्फ 1 घंटे का समय बचा था। इसी वजह से पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी। ये लोग फाइनली शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पता चलता है सिर्फ औरतों और बच्चों को अंदर जाने दिया जाता है। डेव टाइलर को अपनी माँ के साथ अंदर जाने के लिए कहता है लेकिन टाइलर जैसे ही अंदर जाता है तो उसे कुछ सही नहीं लगता, इसीलिए वो वापस अपने पिता के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये देखकर लॉरा और मैडी भी बाहर आ जाते हैं। तभी बोर्ड पर डिक्लेयर कर देते हैं कि अब शेल्टर फुल हो चुका है। ये सभी कार में बैठकर डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी डेव कहता है हमें अंकल के शेल्टर में छिपना चाहिए। तभी एक बार फिर से इनकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी एक अर्थक्वेक आता है और ये लोग कार से बाहर आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था
और मॉन्स्टर्स भी धरती से बाहर आना शुरू हो गए थे और पलक झपकते ही उन्होंने शहर में आतंक मचा दिया था। डेव कहता है हमें तुरंत शहर छोड़ना पड़ेगा। मिल्टन कहता है हमें स्कूल में जाना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। एक उड़ने वाला मॉन्स्टर मिल्टन को उठाकर ले जाता है। लॉरा उसके लिए चिल्लाती है लेकिन डेव उसे पकड़कर कार के अंदर बैठा लेता है और कार को अपने अंकल के शेल्टर की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में इनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये जहाँ रुके थे वहाँ और भी कार खड़ी होती हैं जिनके अंदर लाशें पड़ी थी। जब डेव को दूसरी कार मिल जाती है तो वो जैसे ही अंदर बैठता है तभी कार का मालिक जो कि पीछे की सीट पर छिपा हुआ था डेव से कहता है यहाँ पास ही एक मॉन्स्टर है। वह मॉन्स्टर लोगों को कार में ढूंढ रहा होता है। मॉन्स्टर उसकी कार के पास आता है तो डेव ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वह भी एक लाश है। डेव मॉन्स्टर के थोड़ा बिजी देखकर अपनी कार को धीरे से पीछे की तरफ करता है और अब वह कार अपनी पुरानी कार के बराबर में ले आता है। इसीलिए लॉरा और बच्चे कार का दरवाजा खोलकर दूसरी कार में बैठने लगते हैं। तभी उस मॉन्स्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। तभी वह कार का ऑनर कार से बाहर निकलकर मॉन्स्टर पर नमक छिड़क देता है जिससे वह कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल उस आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है और उसी पल डेव कार चलाकर वहां से भाग जाता है। फाइनली वो लोग टेड के सेंटर पर पहुंच जाते हैं जो कि एक बहुत मजबूत बंकर था। वह दरवाजा पीटते हैं और कैमरे की तरफ देखते हैं मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। दूसरी तरफ टेड पर किसी ने गन तान रखी थी। अगले ही पल मॉन्स्टर्स का एक झुंड डेव और उनकी फैमिली को देख लेता है। उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये जानते हुए सिचुएशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता, डेव एक रॉड लेकर उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है मगर तभी बंकर का दरवाजा खुल जाता है और वो वक्त रहते अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही टेड उसकी वाइफ स्टेला से मिलते हैं लेकिन वहां पर गैरेट भी मौजूद था। यहाँ पता चलता है गैरेट के पिता और टेड दोनों सोल्जर्स हुआ करते थे। इसी वजह से वह टेड से मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया होता है। डेव नोटिस करता है गैरेट के पास एक गन है जिससे डेव को गैरेट पर शक हो जाता है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और मॉनिटर पर देखते हैं मॉन्स्टर्स बंकर में आने की पूरी कोशिश कर रहे थे और रेडियो पर सिर्फ लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी। मैडी पूछती है कि इनको कैसे पता हम लोग यहाँ पर हैं? तो इस पर गैरेट कहता है ये लोग लाइट और हीट दोनों को महसूस कर सकते हैं। अगले सीन में टेड डेव को इशारा करता है कि वह चाकू छिपा ले। उसी दौरान एक अर्थ बॉम्ब जैसा मॉन्स्टर बंकर के अंदर घुस आता है। गैरेट कहता है तुम लोग सो जाओ, मैं मॉनिटर्स पर नजर रखता हूँ। लेकिन तभी गैरेट नोटिस करता है कि डेव ने चाकू छिपा रखा है। शुरू से ही गैरेट और डेव के बीच थोड़ा फ्रिक्शन महसूस होता है। गैरेट कहता है अपना चाकू नीचे रखो। पीछे से टाइलर गैरेट की गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन वह इसमें नाकाम हो जाता है। इस सब के बीच मैडी कहती है मुझे मॉन्स्टर्स की आवाज नहीं आ रही। तभी वह अर्थ बॉम्ब जैसा मॉन्स्टर स्टेला के गले पर अटैक कर देता है जिससे टेड उसे गले से निकाल कर उस पर नमक डालने लगता है। डेव गैरेट को पंच कर उसकी गन छीन लेता है और उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता है मगर सही से निशाना नहीं लग पाता। तभी मैडी उसे एक बड़े से चाकू से काट देती है। इसके बाद वह गैरेट को बांध देते हैं और स्टेला के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल उन्होंने मॉनिटर पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर नजर आता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो थोड़ी ही देर में दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएगा। डेव कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए मगर टेड कहता है हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि स्टेला इस हालत में नहीं है कि वह चल सके। स्टेला कहती है तुम लोग चले जाओ। गैरेट कहता है मेरे पास कार है और उसमें पेट्रोल भी पूरा है, उसमें बैठकर हम सिक्योरिटी जोन पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी गैरेट कहता है मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा, मैं भी यहीं मारा जाऊंगा। फाइनली सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और हमें यहाँ पता चलता है टेड ने हथियार भी छिपा रखे थे। बाहर निकलते ही डेव पहले अपनी गन से मॉन्स्टर को उड़ा देता है। थोड़ी देर चलने के बाद स्टेला की तबीयत खराब होने लगती है और वह भी एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी टाइलर को सामने एक मॉन्स्टर नजर आता है। वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह मरा हुआ है। और अगले ही पल जमीन के एक गड्ढे से एक वेल जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है और मैडी के पैर में लिपट जाता है और उसे गड्ढे में खींचने लगता है जिससे लॉरा उसे शूट कर देती है और मैडी के आजाद होते ही ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। गैरेट कहता है मेरे हाथ खोल दो ताकि वक्त आने पर मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं।
सकूं। ये लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से पूरा शहर जलता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें गैरेट की कार मिलती है तो वो काफी हताश हो जाते हैं क्योंकि कितना भी सेल्फ मारने पर वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसी टाइम पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को उनका पता लग जाता है। गैरेट पूरी कोशिश कर रहा था कि कार स्टार्ट हो जाए, तभी स्टेला टेड की गन को छीनकर खुद को शूट करने का डिसाइड करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वो एक मॉन्स्टर बन जाए। टेड स्टेला की गन को छीन लेता है और उसे वापस कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन डेव टेड को पकड़कर कार में बैठा देता है और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। स्टेला मॉन्स्टर्स का इंतजार करने लगती है जो आते ही उसे खा जाते हैं और खुशकिस्मती से उसी समय कार स्टार्ट हो जाती है और ये लोग बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें रेडियो पर पता चलता है एक भी शेल्टर जोन लोगों को मॉन्स्टर्स से नहीं बचा पाया। कुछ देर बाद वो लोग अपने शेल्टर जोन में पहुंच जाते हैं मगर वहाँ गेट पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ खुले दरवाजे से एंटर करने के बाद वो लोग देखते हैं वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए गैरेट और डेव लाइट का इंतजाम करने के लिए चले जाते हैं और लौरा फर्स्ट एड किट ढूंढने लगती है क्योंकि टेड के कमर पर चोट लगी थी। पावर वापस लाने के बाद डेव और गैरेट दूसरों के पास जाने लगते हैं मगर तभी गैरेट के हाथ पर एक खून की बूंद गिरती है। ऊपर देखता है तो उसे एक लाश नजर आती है और साथ ही एक जानवर की गुर्राहट। वो दोनों भागकर बाकी सबके पास जाते हैं। वो कहते हैं सूर्य ग्रहण खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, हमें सिर्फ इतना ही समय जिंदा रहना है। गैरेट कहता है हमें केमिकल वेयरहाउस में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर दरवाजे बहुत मजबूत हैं। वह बाहर निकलते हैं तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। डेव और गैरेट मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं लेकिन उनके शोर की वजह से बाकी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तभी गैरेट एक रूम में घुस जाता है और अपने आप को किसी तरह का इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी मॉन्स्टर बनने की प्रोसेस स्लो हो सके। डेव अपनी फैमिली को एक दूसरे रूम में ले जाता है। यहाँ डेव को पता चलता है कि सॉल्ट वाटर का टैंक पास में ही है और उसे एक आइडिया आता है कि अगर किसी तरीके से सॉल्ट वाटर की बारिश हो जाए तो सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। तभी मॉन्स्टर्स दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। डेव डक के जरिए टैंक वाली जगह पर पहुंच जाता है और उसे चालू करके सर्कुलेशन पाइप में सॉल्ट वाटर भर देता है। इसके बाद डेव वेंट के जरिए वापस आ रहा होता है तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक कर देता है। डेव उस पर सॉल्ट वाटर छिड़क देता है तभी वह मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। दूसरी तरफ बाकी के लोगों को मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। टाइलर मॉन्स्टर्स को शूट करना शुरू करता है तभी डेव की आवाज स्पीकर पर आती है कि वह कहता है कि फायर अलार्म को ऑन कर दो, उससे सारे मॉन्स्टर्स मर जाएंगे। मॉन्स्टर्स नजदीक आ रहे थे इसीलिए टेड अकेला कुल्हाड़ी लेकर उससे लड़ने का फैसला करता है मगर वह ज्यादा देर उनका सामना नहीं कर पाता। टाइलर की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वह फायर अलार्म को ऑन कर देता है। सॉल्ट वाटर की बारिश हो जाती है जिससे सारे मॉन्स्टर्स जलकर मर जाते हैं। उसी समय सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाता है इसीलिए सारे मॉन्स्टर्स वापस जमीन के अंदर जाने लगते हैं। तभी अर्थक्वेक आने लगता है। ये लोग बिल्डिंग के बाहर भागते हैं मगर रास्ते में गैरेट उन्हें रोक लेता है। वह अपनी दिमागी संतुलन खो चुका था। वो टाइलर के कंधे पर शूट कर देता है। डेव एक फायर सिलेंडर से उस पर हमला करता है। जब डेव अपनी फैमिली से मिल रहा होता है तब वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर नजर आता है जो गैरेट को अपने अंदर समा लेता है। डेव फायर सिलेंडर के अंदर सॉल्ट और आइस को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करता है और उसे मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिससे मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स जा चुके हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।